रेशियो प्रोपोर्शन इंडाइसिस लोगैरिथम में फोर्थ पार्ट है लोगैरिथम्स। लोगैरिथम ये एक टूल है। लोगैरिथम ये जनरली बहुत जब कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होती है कैलकुलेशन में, तब हम लोग लॉग यूज करते हैं, क्योंकि कभी कभी कैलकुलेशन इतने कॉम्प्लेक्स होते हैं कि आप उसको हाथ से नहीं सॉल्व कर सकते। लॉग हेल्प्स यू टू सॉल्व इट फास्टर देन मैन्युअली। लेकिन आपको तो कैलकुलेटर अलाउड है, लेकिन कुछ कुछ कैलकुलेशन जो है वो कैलकुलेटर पे भी नहीं हो सकते, या फिर आपका जो लिमिटेड एडिशन कैलकुलेटर होता है उसमें नहीं हो सकते, तो तब हम लोग लॉग यूज करते हैं। जनरली मैनुअल कैलकुलेशन को हेल्प करने में लॉग यूज किया जाता है। लॉग टेबल दिया जाता है आपको, एंड विद द हेल्प ऑफ दैट टेबल यू कैन फाइंड आउट द वैल्यूज एंड सॉल्वर्स। जैसे 2⁻³ अगर मैंने निकालने को बोला तो आपको आ जाएगा 2⁻³ इज 8, लेकिन अगर 2⁻300 बोला तो आप हाथ से नहीं कर पाओगे, मैन्युअली नहीं कर पाओगे, इसके लिए आपको कोई टूल लगेगा। तो एक तो आप कैलसी यूज करो। अब कुछ कुछ कैलसी जो होते हैं जो लिमिटेड ऑपरेशनल होते हैं, तो उनपे तो 2⁻300 आएगा भी नहीं, तो वहां पे हम लोगों को लॉग यूज करना पड़ेगा। लॉग सिर्फ पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए यूज होता है, नेगेटिव नंबर्स के लॉग नहीं आते। लॉग का डेफिनेशन इस तरह से दिया जाता है, a⁻x = b if this is the case, this is called as exponential form, then x = log b to the base a। इसको ऐसे लिखना है, log b आपके सीधे लाइन में, और a जो है वो लाइन के नीचे लिखेंगे आप, और उसको रीड ऐसा करेंगे log b to the base a। This is logarithmic form. Rules of logarithm: log 10 is 1, log 1 is 0, log a⁻m is m log a। देखो ये जो है ना, ये log जो है ये a को अप्लाई करता है, m को नहीं। m a का इंडेक्स है, तो इंडेक्स बाहर आ जाएगा, log a ऐसे हो जाएगा। Then log of a into b, see how I read it, log of a into b is log a plus log b। जब log के बाद ब्रैकेट में कोई ऑपरेशंस है तो हम लोग उसको कैसे रीड करेंगे, log of a into b, इट इज log a plus log b। मल्टीप्लीकेशन होगा तो वो ऐड हो जाएगा, और अगर डिवीजन होगा तो वो माइनस होगा, तो log of a by b is log a minus log b। log b to the base a is log b upon log a। log a to the base a is 1। These are the rules of logarithm। These rules are given without any proof। लेकिन मैं अभी पहले आपको बताऊंगी कि कैलकुलेटर पे लॉग निकालना कैसा है, और जब वो आप निकालना सीख जाते हो तो हम लोग एग्जाम्पल लेके ये सारे चीजों को प्रूव करेंगे। Let us learn how to find out log on calculator। This is a calculator shortcut, so everybody will sit with a calculator। 11th 12th में अगर जिन्होंने मैथ्स लिया होगा तो उनको लॉगरिथम होगा तब, पुराने 11th 12th में, मतलब पुराने पोर्शन में। अभी जो नया पोर्शन है उसमें लॉगरिथम कैंसिल कर दिया गया है, तो तब आपको लॉग टेबल था, कैसे निकालना है, क्या है, ये सब था, अब नहीं है, लेकिन हमको यूज करना पड़ता है कभी कभी लॉग। तो लेट अस सी हाउ टू कैलकुलेट लॉग ऑन कैलकुलेटर। दिस इज अ कैलकुलेटर शॉर्टकट, इट इज नॉट गिवन इन एनी टेक्स्ट बुक, बट वी विल प्रूव इट। और क्योंकि मैंने आपको वैल्यू दी है, log 10 1 होता है, तो हम लोग log 10 के साथ ही प्रूव करेंगे उसको। तो लॉग निकालना कैसे है कैलसी पे, तो सपोज मुझे log 10 निकालना है कैलसी पे, और हमको पता है log 10 1 है, तो आप क्या करोगे, कैलसी पे पहले तो मेमोरी क्लियर कर लो, MRC का बटन एक बार दबा के मेमोरी को क्लियर कर लो, देन प्रेस 10। आफ्टर प्रेसिंग 10 you will press under root sign for 19 times and you will have to count those times। ओके, शुरू मत करो करना, रुको 1 मिनट। 10 पहले सुन लो और फिर प्रैक्टिस करो, मैं प्रैक्टिस का टाइम दे दूंगी आपको। 10 प्रेस करना है, अंडर रूट को 19 टाइम्स दबा देना है। आफ्टर दैट डू -1, देन
multiply by 227695. कोई भी लॉग निकालना हो यही प्रोसीजर फॉलो करना है. अंडर रूट 19 टाइम्स -1 मल्टीप्लाई बाय 227695. ये नंबर कांस्टेंट है, इसी से मल्टीप्लाई करना है. Now you will try and see if log 10 comes 1. अब लॉग तो निकालना आ गया है हम लोगों को, अब हम लोग एंटी लॉग निकालने की कोशिश करते हैं. We know how to find out log, now we'll find out anti-log. Okay, एंटी-लॉग क्यों निकालना है? क्योंकि लॉग निकाल के जो भी आंसर आता है वो हमेशा नंबर नहीं होता. It is a log. Log is not a number. It looks like a number, but it is not a number. It's not numerical. Okay, it's logarithmic. तो एंटी-लॉग कैसे निकालना है? अगर मुझे किसी भी चीज का एंटी-लॉग निकालना है, सपोज अब मुझे पता है log 2 क्या है, 0.3010. अगर मैं 0.3010 का एंटी-लॉग निकालूं तो 2 आ जाएगा. अगर मैं 0.3010 का एंटी-लॉग निकालूं तो आंसर क्या आ जाएगा? 2. तो लेट अस सी एंटी-लॉग ऑफ 0.3010 कैसे निकालना है. पहले मेमोरी क्लियर कर लेनी है. कोई भी शॉर्टकट यूज करने के पहले आपकी मेमोरी क्लियर होनी चाहिए. तो एमआरसी बटन को एक बार दबा के मेमोरी क्लियर कर दो. देन ये मैं क्यों बोलती हूँ, क्योंकि आप कोई भी नया कैलकुलेशन करते हो, सी टू इट दैट योर मेमोरी इज क्लियर, बिकॉज कैलकुलेटर इज कैलकुलेटर एंड नॉट द कंप्यूटर. अगर उसके मेमोरी में कुछ होगा तो कभी कभी कुछ कैलसीज, कुछ कंपनी के कैलसीज के कैलकुलेशन अफेक्ट हो जाते हैं. So clear your memory. After that, do it in a reverse order. You will first divide it by 2,27,695. Then you will add 1. Then you will do multiply equal to for 19 times. और वो कैसे करना है? Multiply equal to नहीं करना है. You will do it like this. Multiply equal to 1. Multiply equal to 2. मल्टीप्लाई इक्वल टू 3. ऐसे 19 टाइम्स करना है. आपने अगर 0.3010 का एंटी-लॉग निकाला तो आपको वैल्यू मिलेगी 2. क्या करेंगे आप? यू विल डिवाइड बाय 2,27,695, एड 1 एंड डोंट प्रेस एनी अदर बटन इन बिटवीन. डिवाइड करने के बाद सिर्फ एंड +1 का करना है. कोई और बटन इज इक्वल्स टू वगैरह कुछ भी नहीं दबाने की जरूरत है. Then do multiply equal to 1, multiply equal to 2, multiply equal to 3. ऐसे 19 टाइम्स करेंगे आप, आपको 2 मिल जाएगा. 2 मिलेगा या 1.99 कुछ मिलेगा? यस मैम. एक्सरसाइज 1D. अब ये ना पूरी एक्सरसाइज जो है वो हम लोगों को लॉग के रूल्स यूज करके करनी है. Now first thing, log 6 plus log 5. How will we solve this? Now we will solve this using the formulas. The formula is log A into B is equals to log A plus log B. तो अगर उन्होंने आपको log A plus log B दिया है तो उसका कॉन्वर्स ये होगा log A into B. Okay, log A plus log B is never equal to log of A plus B. तो ये क्या होगा? log 6 plus log 5, that is log of 6 into 5, that is log 30. Your answer is B. Second, log 8 to the base 2. This is very interesting. Log of 8. Log is applicable to 8, not to 2. So to the base 2. Now I can write 8 as log 2 raised to 3 to the base 2. Now here this is log A raised to M. तो formula क्या है? Log A raised to M is M log A. तो मैं इधर यूज करूंगी, this will be 3 log 2 to the base 2. Now we know very well that log A to the base A is log A.
upon log a, that is equal to 1. So this whole thing is equal to 1. So this is 3. And your answer is 3. C. Then question number 3. Log 32 by 4. आपको लगेगा कि ये सम प्रैक्टिकल सम्स है, नहीं, ये थियोरी सम्स है, ये थियोरी पे बेस्ड हुए प्रैक्टिकल है. अगर आपको इसका फॉर्मूला नहीं पता होगा तो यू वोंट बी एबल टू सॉल्व इट. log 32 to the base 4. Sorry, it is not base. log 32 upon 4. और उन्होंने आंसर किस फॉर्म में दिया है? log 32 by log 4. No, this is not possible. log 32 minus log 4. Yes. 2 raised to 3. No, it is not 2 raised to 3. This can be written as log 32 minus log 4, or I can also write it as log of 8, that is log of 2 raised to 3, that will be 3 log 2. तो ये या ये, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा. ये तो दिया ही नहीं है उन्होंने ऑप्शन में, तो ये आंसर होगा. अब ये ना डिपेंड करता है कि उन्होंने ऑप्शन क्या दिया है, उस हिसाब से आपको उसके आंसर निकालने पड़ेंगे. नाउ सी दिस, log of 1 into 2 into 3. This is nothing but log of 1 into 2 into 3 is nothing but log 1 plus log 2 plus log 3. Either this is your answer या फिर log 1 तो 0 होता है, तो log 2 plus log 3, this is your answer. तो ऑप्शन देखो क्या क्या है. तो A है ऑप्शन, that is your answer. Now let us find out this. Log of 0.000001 to the base 0.1. log of 0001 to the base 0.1. अब आप देखो 0.1 रेस टू 3 जो है ना, वो 0.0001 है. यूज योर कैल्सियम फाइंड आउट. अगर आपने 0.1 को 3 बार मल्टीप्लाई किया, सॉरी 4 बार, तो 0.0001 आएगा. तो यहाँ पे is 0.0001. I can write down this as log of 0.1 raised to 4 to the base 0.1. 4 log of 0.1 to the base 0.1. Your answer is 4. जब वो लोग इस तरह से पूछते हैं ना आपको सम्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ 0.0001 टू द बेस 0.1, तो ये जो बेस है ना उसका पावर निकालना है. तो 0.1 into 1, 0.1 into 0.1 रेस टू 1, 0.1 का स्क्वायर, क्यूब, रेस टू 4, 5 निकालते जाना है जब तक ये वैल्यू नहीं आती. In short, you can solve it in this way. Next one, 2 log x is equals to 4 log 3. Find the value of x. 2 log x is equals to 4 log 3. I can write it as log of x square is equals to log of 3 raised to 4. log दोनों जगह पे है तो कैंसिल भी हो सकता है. x square is equals to 3 raised to 4. x square is 81. x will be 9. है आपके पास आंसर 9. Now see next. Log of 64 to the base root 2. Log of 64 to the base root 2. इसको सॉल्व करने के बहुत तरीके हैं. मैं 2-3 तरीके आपको बताती हूँ. This can be written as log of 64 upon log of root 2. Log of 64. 64 is 2 raised to 6. So log of 2 raised to 6 upon
log of root 2 का मतलब क्या है, 2 raised to 1 by 2. This is 6 log 2 upon 1 by 2 log 2. This and this will get cancelled, this will get 12. ये एक मेथड है. दूसरा मेथड ये है कि 2 raised to 6 is 64. 2 raised to 6 अगर 64 है तो 2 क्या है, रूट 2 स्क्वायर ब्रैकेट raised to 6 is equals to 64. The 2 is root 2 का स्क्वायर, so this will become root 2 raised to 12 is equals to 64. तो हम लोग उसको लिखेंगे log of root 2 raised to 12 to the base root 2. That will be 12 log root 2 upon log to the base root 2. Log a to the base a is 1, answer is 12. This is how we can solve. Or otherwise, root 2 raised to how much is 64, वो ढूंढ के निकालेंगे आप. तो आपको तो पता है कि 2 root 2 raised to 2 is 2, तो हम लोग उसकी पावर निकालते जाएंगे रूट 2 की. रूट 2 raised to 2 is 2, then root 2 raised to 3 तो मैं नहीं करूंगी क्योंकि वो इरेशनल आएगा ना, 2 root 2 आएगा, तो 4 root 2 raised to 4 will be 4. रूट 2 raised to 6 करेंगे, 5 करेंगे तो इरेशनल हो जाएगा. रूट 2 raised to 6 will be 8. Root 2 raised to 8 will be 16. ऐसे करते करते जाओगे तो आपको रूट 2 raised to 12, तो रूट 2 raised to 10 निकालेंगे हम लोग. रूट 2 raised to 10 इवन नंबर का ही रूट पावर लेंगे, क्योंकि वो ऑड नंबर लेंगे तो इरेशनल हो जाएगा. ये 32 हो गया, और रूट 2 raised to 12 will be 64. So you can write down the answer 12. आप कोई भी एक मेथड से करो, whatever is easy for you, you can do it by that method. अभी जैसे ये सम भी उसी टाइप का है. log of 1728 is to the base 2 root 3. log of 1728 to the base 2 root 3. अभी ये ना, इसका ऐसे इसको सॉल्व करने का अभी मैंने आपको तरीका बताया, लेकिन ये थोड़ा और कॉम्प्लेक्स हो सकता है क्योंकि ये 2 रूट 3 है. तो आप और एक शॉर्टकट देखते हैं हम लोग. हमको तो पता है 2 रूट 3 का पावर लेना पड़ेगा आपको टू फाइंड आउट द वैल्यू. तो 2 रूट 3 का कोई तो पावर होगा which will be equal to 1728. So let us take the power. I cannot take power 2 raised to root 3. 2 root 3 का पावर 2 root 3 मेरे को कैलकुलेट करते नहीं आएगा, तो 2 करके देखते हैं. 2 root 3 raised to 2, इसका स्क्वायर क्या आएगा, 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर आएगा 3. आंसर इज 12. नो, आई वांट 1728. व्हाट पावर ऑफ 2 root 3 is 1728? That will be the answer here, because see, a raised to x is equals to b, so x is equals to log b to the base a. So if I say that log 1728 to the base 2 root 3 is equals to x, then 2 root 3 bracket raised to x should be equal to 1728. और हमको ये निकालना है, तो हम लोग ऑप्शन में से ट्राई करेंगे. अब पहला ऑप्शन था 2 root 3, तो पावर 2 root 3 तो नहीं निकाल सकते. स्क्वायर था वो तो 12 आता है. अब उन्होंने नेक्स्ट दिया है 6, तो 2 root 3 ब्रैकेट raised to 6 करेंगे हम लोग. तो 2 raised to 6 into root 3 raised to 6. 2 raised to 6 is 64, and root 3 raised to 6 is, see, root 3 raised to 6 can be written as 3 raised to 1 by 2 raised to 6. 3. That is 3 cube, that is 27. 64 into 27 is 1728, and your answer is 6.
Similarly, the ninth sum, log of 1 by 81 to the base 9 is equal to log of 1 by 81 to the base 9. I'll say let it be equal to x. It means 9 raised to x is equals to 1 by 81. It means 9 raised to x is 81 raised to minus 1 indices. 9 raised to x is 9 square raised to minus 1. 9 raised to x is 9 raised to minus 2. So base is same. Index is, do we have the answer? C, minus 2. This is how we can find out the values. 10th sum, log of 0.625 to the base 2 is equal to log of 0.625 to the base 2. If I say it is equal to x, then 2 raised to x should be equal to 0.0625. अब आपको तो पता है कि 2 raised to any power is not in this form. लेकिन हम लोग इसको थोड़ा सा डिवाइड कर सकते हैं. 2 raised to x. 0.0625 can be written as 625 upon 10,000. Now what is 625? It is 25 square, that is 5 raised to 4. And this is 10 raised to 4. This whole thing is 2 raised to x. हमको x की value चाहिए. I can write down this as 2 raised to x is equals to 5 by 10 bracket raised to 4. 2 raised to x is equals to 1 by 2 bracket raised to 4. 2 raised to x is equals to 2 raised to minus 1 bracket raised to 4. 2 raised to x is 2 raised to minus 4. So x is equals to minus 4. आंसर है आपके पास? नहीं है तो minus 4. None of this. क्या हम लोग इसको और किसी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं? अगर ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे तो डेफिनेटली आप इसको सॉल्व कर सकते हो डिफरेंट मेथड से. ये मुझे सबसे आसान लगता है इसलिए मैं ये बताती हूँ, लेकिन आपको अगर किसी और मेथड से सॉल्व करना है तो आप डेफिनेटली इसको सॉल्व कर सकते हो. जैसे हम लोग ऐसे लिखेंगे 0.0625 टू द बेस 2. तो आप 0.0625 को पहले इवेल्युएट करोगे. दिस विल बी 5 raised to 4 upon 10 raised to 4. That is 1 by 2 raised to 4. That is 2 raised to minus 4. So it will be log of 2 raised to minus 4 upon 2. That is minus 4 log 2 to the base 2. Your answer is minus 4. Sum number 11. Log 2 is 0.3010 and log 3 is 0.477. Find the value of log 6. Log 6 is log of 2 into 3. That is log 2 plus log 3. That is 0.3010 plus 0.4772. Sorry, 1. And then add them. 0.7781. You have the answer. Next, the value of log 2, log to the base 2, log to the base 2, log 16 to the base 2 is. अब ये थोड़े से इंटरेस्टिंग सम्स होते हैं, थोड़े बड़े भी होते हैं और ये रियली इंटरेस्टिंग. So it is log to the base 2, log to the base 2, log of 16 to the base 2. इसको सॉल्व कैसे करना है? सबसे आसान तरीका है
16 is 2 raised to 4 to the base 2. अब हम लोग सिर्फ इसको सॉल्व करेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, log to the base 2, log to the base 2. This is log 2 raised to 4 to the base 2. It will become 4 log 2 to the base 2. This will become 1. तो अब अपने पास ये है, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे. पहले हम लोगों ने सिर्फ इसको सॉल्व किया. Now this is log to the base 2, log 2, 4 is nothing but 2 raised to 2 to the base 2. अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, log 2 raised to 2, that will be log 2 log 2 to the base 2. ये 2 जो है ये log a raised to m के हिसाब से m log a हो जाएगा. अब ये तो 1 है. Now you have only log 2 to the base 2, that is 1. 1 is your answer. मैम परत सांगा, नाही समजलं. मैं वापस बताती हूँ इसको. See, the sum is log 2 log to the base 2 log 16 to the base 2. अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ना प्रॉपर ब्रैकेट डाल देते हैं, क्योंकि आप सॉल्व कैसे करोगे उसको. तो मैं पहले सिर्फ इसको सॉल्व करूंगी. मैं इसको अलग से सॉल्व करती हूँ. log 16 to the base 2. This is nothing but log 2 raised to 4 to the base 2. This is log a raised to m is m log a. ये हो गया 1. तो log 16 to the base 2 की वैल्यू क्या है, 4. तो मैंने वो वैल्यू इसमें डाल दी, तो मुझे क्या मिला, log to the base 2 log 4 to the base 2, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 4 है. अब मैं इसको अलग से सॉल्व करूंगी. log 4 to the base 2 can be written as log 2 square to the base 2. That will be 2 log 2 to the base 2. This is 1. So your answer is 2. तो यहाँ पे क्या है, इसकी जगह पे मैं क्या लिख दूंगी, 2. तो I'll get log 2 to the base 2. Answer is 1. Now is it clear? Yes, ma'am. There is one more method of solving this. I'll tell you, but I will not recommend it because it may be confusing. तो ये क्या है पता है, log 2 log to the base 2 log of 16 to the base 2. I'll say let it be x. तो मैंने इसको b बोल दिया, तो ये क्या हो गया, log b to the base 2 is equals to x. So I'll say 2 raised to x is equals to b. So 2 raised to x is equals to log to the base 2 log to 16 to the base 2. अब मैं इसको b बोल दूंगी, तो log 2 raised to x is equals to log to the base 2 b. तो ये वापस 2 raised to x हो जाएगा. So b will be equal to 2 raised to x. b was log 16 to the base 2. That is 2 raised to x. अब मैंने अगर 60 ये बोल दिया तो ये हो जाएगा 2 raised to x is equals to 16. ये सब निकालना ना डिफिकल्ट हो जाता है, तो इट इज बेटर टू सॉल्व बाय द प्रीवियस मेथड. या फिर आप x की जगह पे ऑप्शन ट्राई करके भी कर सकते हो. आप यहाँ पे ऑप्शन उन्होंने दिए होंगे, 0 दिया होगा, 2 1, इनको लेके भी आप ट्राई कर सकते हो. बट देन I'll again say that it is sometimes very confusing. Better to do it by this method. Now 13 sum log 1/3 to the base 9. तो ये मेथड मैं बोलूंगी आप ज्यादातर फॉलो मत किया करो, बहुत ही कंफ्यूजन होता है. log of 1/3 to the base 9 can be written as log of 3 raised to minus 1 to the base 9. This is log of 3 raised to minus 1 upon log 9. That is minus 1 log 3 upon log 3 cube. Sorry, 3 square. This will be minus 1 log 3 upon 2 log 3. Log 3 cancel, your answer is minus 1/2. आपको वैल्यू चाहिए थी log of 1/3 to the base 9. तो हम लोगों ने 1/3 को लिखा 3 raised to minus 1. That is nothing but minus 1 log 3.
अपॉन log 9, तो log 9 क्या है? log of 3 square. So minus 1 log 3 upon 2 log 3. Log 3 log 3 cancel. Your answer is minus 1 by 2. इसको किसी और मेथड से भी सॉल्व किया जा सकता है. यस. log 1 by 3 to the base 9 is equals to x. So 9 raised to x is 1 by 3. So 9 raised to x is 3 raised to minus 1. So 3 raised to minus 1 is 3 square raised to x. So 3 raised to minus 1 is 3 raised to 2x. 2x is equals to minus 1. x is equals to minus 1 by 2. आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन ये मुझे हमेशा ही थोड़ा लंबा चौड़ा मेथड लगता है और कंफ्यूजिंग लगता है. दिस इज मोर इजी. यू हैव टू जस्ट यूज द फॉर्मूलाज. आपने यहाँ पे log b टू द बेस a वाला फॉर्मूला यूज किया है, log b अपॉन log a. यहाँ पे log a raised to m, यहाँ पे log a raised to m, and then you have got your answer. Fourteenth, log x plus log y is equals to log of x plus y. Y can be expressed as, they have given you log x plus log y is equals to log of x plus y. This can be written as log of xy is equals to log of x plus y. xy, log cancel, is equals to x plus y. xy minus y is x. Y into bracket x minus 1 is x. Y can be written as x upon x minus 1. Do we have the answer? C is your answer. Like this, we can solve all the formulas, all the sums, different sums. Now, what I would really like you to do is to try some of the sums.